जी प्रणाम, नमस्कार। मैं सरोज। रोज़ की तरह आज भी सोशल मीडिया पे अपनी बात को रखने जा रहा हूँ। हमारी बात अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन के घंटी को ज़रूर दबाइएगा। आज मेरा मुद्दा है कि भारत में सत्तारूढ़ पार्टी दो हैं, पक्ष और विपक्ष, जिसमें नंबर 1 में है भारतीय जनता पार्टी और सेकंड में विपक्ष में है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी, इन दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरा विनम्र निवेदन और अपील होगा कि क्षेत्रीय पार्टी में जो आपका प्रदेश अध्यक्ष है, क्षेत्रीय पार्टी में मैं बीजेपी की भी बात बोल रहा हूँ और कांग्रेस की भी बात, मैं अभी बीजेपी में हूँ, लेकिन दोनों की एक वास्तविक बात मैं बता रहा हूँ कि दोनों किस कैटेगरी से राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन। मैं बिहार की ही बात करता हूँ। वहाँ जेपी नड्डा साहब, अमित साहब जी, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये लोग ये सोचते हैं कि बिहार में हमारी सत्ता है, बिहार में हमारे अच्छे लोग हैं, लेकिन बिहार की राजनीतिक में अगर उनको कमज़ोर करा, मैं कई बार बोल चुका हूं, तो बिहार की जो कार्यकारिणी है और बिहार स्तर पर जो उनको पार्टी की चलाने की जो दबदबा रखते हैं, सोच सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। बिहार में आपने जिन जिन नेताओं को, उन मान्यवरों को आपने जो स्थापित किया है बीजेपी को संचालन करने के लिए, वो लोग आपके बीजेपी को कमज़ोर कर रहे हैं। इस मुद्दे पर अभी एग्जाम्पल, नगर निगम इकाई की जो चुनाव है, चुनाव से पहले कोई विरोध नहीं था, लेकिन जब लोग नॉमिनेशन दे दिए तो विरोध कर रहे हैं। अब आप बतलाइए कितनी गंदी राजनीति है, इसमें लोग क्या हरास होगा, सोचिए। और दूसरी तरफ विपक्ष की बात मैं बताता हूं, जो महागठबंधन से जो जुड़े हुए जो पार्टियां हैं, वो चुनाव से पहले कोई मेमोरेंडम नहीं दे सकते थे। देखिए राजनीतिक माने कैसी गुमराह किया जा रहा है आम जनता के साथ। कभी अग्निवीर के नाम पे अगर ट्रेन जला दिया गया तो घाटा किसको हुआ? आम जनता का। ट्रेन जलाना भी गुनाह है, रोड को जाम करना भी गुनाह है। कुछ ऐसे भी लोग जो दल में रहकर दल के घातक बनते हैं, हमारे पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत काम करके र्यूमर फैलाकर, मैसेज फैलाकर पार्टी को गुमराह किया जा रहा है। कितनी ट्रेन जली, उसका रीजन क्या हो रहा है? आम जनता को, जहां एक सीतामढ़ी से, डुमरा से मुजफ्फरपुर जाने का, हाजीपुर जाने का भाड़ा 30 रुपया था, आज वहां 55 रुपया लिया जा रहा है। पैसा किसका जा रहा है? आम जनता का। दोषी कौन है? आम जनता। जो वोट देता है वही दोषी है। जो जनता विधानसभा से लेकर लोकसभा तक अपने बीच के हिस्से के लोग भेजने का काम करती है, आज उसे ही शोषण किया जाता है। उसी बीच का हिस्सा तो हमारे मेयर प्रत्याशी, उप मेयर प्रत्याशी, वार्ड नगर निगम जो भी लड़ रहे थे, उसी बीच का तो हिस्सा थे। क्या हो रहा है? मैं जान रहा हूं कि हम जैसे साधारण कार्यकर्ता, जिसे पटना और दिल्ली जाने का भाड़ा नहीं है, अपने आप में जिंदगी घसीट कर जी रहा है, ऐसे कार्यकर्ता के साथ मैं जान रहा हूं कि इस 21वीं सदी में कभी किसी भी दल में प्रदेश कार्यकारिणी या राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राज्यसभा सांसद या विधानसभा या एमएलसी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ABCD, कोई भी अच्छा वरीय पोस्ट जो 85% जो वोट है उस बीच का अगर कोई हिस्सा है सरोज यादव, तो मेरे जैसे लोग को, मेरे जैसे कार्यकर्ता को बीजेपी में कभी भी उच्च कोटि की जगह नहीं मिल सकता है। क्योंकि इस चीज़ की भली भांति मुझे हो चुका है, क्योंकि अभी तक 100 से 200 ट्वीट प्रदेश कार्यकारिणी और प्रदेश नेता से लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, जेपी नड्डा महोदय को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह को, ABCD जो भी वरीय उच्च कोटि के राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे, उन्हें मैं ट्वीट किया, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। सोच सकते हैं। अभी अगर तेजस्वी जी ट्वीट कर दे तो तुरंत रिस्पॉन्स आ जाएगा। मोदी जी अगर
ट्वीट कर दे तुरंत रिस्पॉन्स। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस जनता से आप वोट लेते हो वो अगर ट्वीट करे तो उसका रिस्पॉन्स रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? एक सरोज यादव ट्वीट करे उसका रिस्पॉन्स रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? इसीलिए सबसे बड़ा दोषी इस इंडिया और बिहार का 85% वोटर है जो ज़मीनी स्तर के वोटर है, और 85% जो हमारे जैसे सोशल वर्कर हैं, जो किसी पार्टी और दल के शोषण के शिकार है, उनमें कभी एकता नहीं होती है। क्योंकि जब वो आदमी अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है तो दूसरा दल रुपया से खरीद लेता है और वो आदमी बोलना बंद कर देता है। जिस दिन, याद रखिए, जिस दिन बिहार का एक एक नौजुवक मेरे उम्र का, एक एक वरीय उम्र, जो वरिष्ठ उम्र जो बोलते हैं ना, जो फ्रस्ट्रेट होकर घर पर बैठे हैं, अगर वो सब एक हो जाए ना, किसी भी दल की बात हो। आज तो बिहार में जातिवाद ही पार्टी को कमज़ोर कर रही है और जातिवाद ही इस बिहार और इस देश को कमज़ोर कर रहा है। अगर किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ण के हो, अगर वो सारे कार्यकर्ता एक हो जाए ना, जब कुर्सी के लिए नीतीश जी, तेजस्वी जी एक हो सकते हैं, सोचिए जरा गौर से, तो क्या हम जैसे कार्यकर्ता पूरे भारत और बिहार में एक क्यों नहीं हो सकते हैं? मैं तमाम बिहार के उन कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि मेरे जैसे पार्टी में समर्पित भाव से 20 बरस 25 बरस से अपने घर परिवार त्याग कर समय दिया, ऐसे कार्यकर्ता को कोई अगर तहजीब नहीं मिला है तो मैं ऐसे कार्यकर्ता भाई को अनुरोध करता हूं कि छोड़िए पार्टी, सरोज यादव के साथ आइए इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। रियल बात बता रहा हूं। हम, मुझे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई अगर लड़ना है तो हम ट्रेन नहीं जलाएंगे, हम रोड जाम नहीं करेंगे। एक सिस्टमेटिक आंदोलन के द्वारा, जहां एक हमारी मांग जो होगी ना, वाजिब मांग होगी। इसीलिए मैं आप तमाम हमारे जैसे कार्यकर्ता भाई जितने भी भारत और बिहार के हैं, सरोज यादव के साथ है और सरोज यादव को हाथ को मजबूत करो। मैं आप तमाम भाई और बहनों, युवा, छात्र, नौजवान साथियों, किसान मजदूर भाइयों से और गार्जियन रूप जितने भी हमारे माँ बहन, माता तुल्य, पिता तुल्य जितने भी लोग हैं राजनीति के शोषण के शिकार है और जिन्हें कोई हक नहीं मिला है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना भार नहीं कभी फोड़ता। इसलिए मेरे हाथ को आप मजबूत करें और मेरे साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय जवान, जय किसान। लोकतंत्र को ये लोग मजाक उड़ा के रख चुके हुए हैं और भारत के संविधान के जो नियम है ना, उसको उल्लंघन करने का काम बिहार में सत्ता पर बैठे हुए पक्ष और विपक्ष, सेंट्रल नहीं, बिहार में सत्ता पर बैठे पक्ष और विपक्ष, उन्हें मैं विनम्र विनती करता हूं कि आप सतर्क हो जाओ। अगर मेरी बात को यहाँ का जनता अगर सोच लिया, समझ लिया ना और जग गया तो सही से बोलना हूँ, हिला के रख दूंगा।